ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करति वाचालं पङ्गुलं नते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामह भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय। नहीं, श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 6। एतावान् सांख्य योगाभ्याम सधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या सधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य, नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष है। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वो महत्तत्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महातत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के परे है। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। ये शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रों अनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साध संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तम उत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता है। तो ये जो हमारा श्लोक है आज का 6 नंबर श्लोक, इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलना चाह रहे हैं कि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वो है भगवान का स्मरण अंत समय में।
तो ये कैसे संभव होगा? अंत समय में भगवान का स्मरण करना। इससे पहले जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोलना चाह रहे कि एदा एतावान सांख्य योगाभ्याम, अर्थात कि जीवन रहते हुए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक वो भगवत तत्व को समझ नहीं सकता। कृष्ण तत्व और आत्म साक्षात्कार दोनों एक ही चीज है। जल का बूंद और सागर, बोथ आर वाटर, दोनों पानी है। तो कृष्ण आत्म साक्षात्कार और कृष्ण तत्व विज्ञान दोनों एक ही चीज को कहा जाता है। आत्मा को समझ लिया मतलब परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया मीन्स आत्मा को समझ लिया, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा की एक कण है, विभिन्न अंश है। तो यथावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्य योगाभ्याम मतलब आत्म तत्व ज्ञान, जो कपिल देव अपनी माता को, देवहूति माता को ये सांख्य योग का उपदेश किए थे। सांख्य योग का अर्थ होता है एनालिटिकल स्टडी, अर्थात विश्लेषणात्मक मार्ग, कि प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को, हर वस्तु को समझ के उसका जो अंतिम स्रोत कृष्ण है, इसको जानना, दैट इज कॉल्ड सांख्य योग और एनालिटिकल स्टडी। तो व्यक्ति कृष्ण तक या कृष्ण तत्व विज्ञान को यूं ही सेंटिमेंटली नहीं जान सकते, उसको आत्म साक्षात्कार के मार्ग से गुजरना होता है। आत्मा क्या है, जगत क्या है, मेटेरियल वर्ल्ड क्या है, देवी शक्ति क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, ये सब तथ्य को जानना ही सांख्य योग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर शब्द आया है एतावान सांख्य योगा, सधर्म परिनिष्ठया, अर्थात इस सधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन का जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात साधन करो, भजन करो, मूर्ते जान ले हो लो। हमारे मंगोली आचार्य बोलना चाह रहे हैं कि साधन करो व भजन करो, मृत्यु कैसे वर्ण करना है, अगर ये आपको आ गया तो आपका बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ये योगाभ्यास क्या है, सांख्य योग क्या है, कितना तपस्या किया, हिमालय में जाके कितना दिन रहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण स्मरण अगर हो रहा है तो आपका लाइफ सक्सेस है, आपका जीवन सफलता के मार्ग में है। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा तो समझिए कि जितना कुछ साधन भजन एवरीथिंग इज कुछ काम का नहीं है। तो नारायण कौन है हम लोग को पहले जानना है। अंते नारायण स्मृति, ये जो शब्द आया है ये क्यों आया है, क्या अभिप्राय है? कि नारायण शब्द का अर्थ होता है ये जितने सारे जगत में, पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में या आध्यात्मिक ब्रह्मांड में जितने सारे जीव है, नर आयन मतलब स्थान, अर्थात नारायण सभी का आश्रय नारायण। तो सभी का आश्रय नारायण अर्थात भगवान। तो ये जो हम सबको ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन का अर्थ होता है उस परम तत्व को जान लेना जिसको छोड़कर हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में आ चुके हैं। हमारा असली घर तो भगवत धाम है, वहां पे न जाने कौन सी ऐसी त्रुटि की है जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से कैसे वहां पर जाया जाए, उसके लिए भक्ति का विधि है, साधन भजन की विधि है। तो ये साधन भजन की जो विधि है, तो इसका सार क्या है? सार है अंते नारायण स्मृति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जीवन के अंतिम क्षण में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है
जब पर्याति समद भावम जाति न सत्र असंशय। वो उस भाव को, दो श्लोक है एक साथ में, जम जम वापि स्मरणम भावम तज्जतन्ते कलबरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सदा तद्भावो भावित। कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस जिस भाव का चिंतन करता है उसे उस अनुरूप दूसरा जीवन मिलता है। तो अंतकाल में व्यक्ति अगर कृष्ण चिंतन करता है, नारायण का चिंतन करता है, तो कहां पर जाएगा? भगवान के धाम जाएंगे, अर्थात भगवान घर, एक जीवात्मा को जो असली घर है, जहां से छोड़कर, जो जिस घर को त्याग करके वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो जीवन के अंतिम क्षण में अगर कृष्ण चिंतन हो तो उस जगत को पुनः लौट कर जा सकते हैं, लौट सकते हैं। किंतु अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उनका जितना सारा साधन भजन या मनुष्य जीवन का जो सक्सेस पॉइंट अर्थात सफलता जो है वो व्यर्थ चला जाता। तो नारायण है इस भौतिक ब्रह्मांड या आध्यात्मिक ब्रह्मांड के परम पुरुष। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वो महत तत्व की सीमा के अंतर्गत। इस संसार में क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो इस संसार में सब कुछ भूतकाल है। ये जैसे भूतकाल में बोला, हो गया भूत। वर्तमान तो है ही नहीं, टिकता ही नहीं कुछ। कल हम लोग क्लास दिए थे, चला गया, भूतकाल हो गया। ये हो गया शब्द जो अंत में बताया वो भी भूतकाल हो गया। अर्थात इस संसार में सब कुछ भूत, कोई भी चिरस्थायित्व नहीं है। तो ये जितना कुछ है जो सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है, इसको महत तत्व की सीमा के अंतर्गत रखा जाए। महत तत्व मतलब भौतिक ब्रह्मांड, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत महत तत्व के ऊपर है। तो महत तत्व जो है ना, भगवान के जो विष्णु, कार्मिदोक्षाई विष्णु, गर्भदोक्षाई विष्णु, क्षीरदोक्षाई विष्णु, ये भौतिक ब्रह्मांड का संचालन या भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये संचालन होता है, संहार होता है, प्रलय होता है, सब कुछ विष्णु के में। तो जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, नारायण जो है, उनका जो अस्तित्व इस महत्त्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के परे है। एग्जाम्पल, जैसे जेल खाना में जेलर रहता है, तो जितना देर तक वो ड्यूटी करता है तब तक वो जेल में है। इसका मतलब है नहीं कि 24 घंटा वो जेलर वहीं पर सड़ता रहे जिससे बाकी जो कैदी है। नहीं, बाकी कैदियों की तरह वो जेल खाना में नहीं सोता। वो अपना ड्यूटी ये करके अपने घर में आके विश्राम करते हैं, अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ रहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण नारायण अर्थात महत्तत्व के रूप में ये भौतिक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इस जगत का है, इस जेल खाना का है, जेलर यहाँ का है। नहीं, उनका अपना घर है। तो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं भगवत धाम में, नॉट इन मेटेरियल वर्ल्ड। तो भगवत धाम में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो मनुष्य को सांख्य दर्शन से अर्थात पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक जाना जाता है। सांख्य दर्शन वो ज्ञान है जिससे आत्मा और शरीर दोनों के डिफरेंस को हम लोग समझ सकते हैं। अन्यथा साधारण ज्ञान में शरीर और आत्मा क्या है ये सब तो किसी को पता ही नहीं है। ये छोटा बच्चा था, अभी युवक बना, बाद में बूढ़ा बनेगा, फिर मरेगा। इसके अंदर क्या है, आत्मा क्या है, ये सब ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं। तो सांख्य दर्शन वो ज्ञान है जिससे मनुष्य ये आत्मा और पदार्थ दोनों को पृथक पृथक करता है। और योग शक्ति के अनुशीलन से अर्थात भक्ति के द्वारा, जिससे मनुष्य ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है। यह धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मनुष्य नारायण स्मृति
अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले, ये है जीवन की सिद्धि। कहने का मतलब है योग शक्ति के माध्यम से क्या होगा, कभी हम लोग ब्रह्मलोक जा सकते, कभी हम लोग शिवलोक जा सकते, कभी तपलोक, कभी जनलोक। क्योंकि संसार में, ये पृथ्वी लोक में जो कुछ किया जाए सब की विधियां हैं, शास्त्रों में सब तरह की विधियां हैं। जहां जाने की इच्छा होगा जा सकते हैं, स्वर्गलोक जाने की इच्छा है जा सकते हैं, ब्रह्मलोक जाने की इच्छा है जा सकते हैं। लेकिन उसी शास्त्र में जो हमारा रियल होम, वास्तविक घर, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन, उसका भी वर्णन है, वहां जाने का भी। तो वहां जाने की जो विधि है वो आज के श्लोक में बता कि अंते नामान नारायण स्मृति, कि अंत समय में अगर हम लोग नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें तभी हम लोग वहां जा सकते। बाकी जितने सारे यौगिक क्रियाकलाप है वो सब एक एक मतलब टेम्पोररी थिंग है। आप कहीं पर जा सकते लेकिन लौट के यहाँ पे आना पड़ेगा। हम्म। तो शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है भगवान के धाम को पहुंचना। शुद्ध भक्त कौन होते हैं? जिनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण को प्रसन्नता देना जिनके जीवन का लक्ष्य है, उसी को शुद्ध भक्त कहा जाता है। हमारे जीवन में ये प्रत्येक प्राणी इस संसार में जो मंडरा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एक डिजायर है, अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति की एक वासना है, जिसके द्वारा वो शुद्ध भक्ति से दूर रहता है। क्योंकि शुद्ध भक्ति का सूत्र है अनुकूल्य संकल्प, आपका अन वो श्लोक है अनन्या, अनन्या भक्ति। क्या है श्लोक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसमें रूप गोस्वामी क्या, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्यस्य प्रतिकूलस्य विवर्जन। तो अन्नाभिलाषिता शून्यम अर्थात हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है। कोई अगर झोपड़ी में रहते तो उनको चाहिए बिल्डिंग। अगर कोई जवान है, शादी नहीं हो रही, तो सोचते हैं कि एक सुंदर पत्नी आ जाए। अगर पत्नी भी ये सब कुछ है, धन संपत्ति है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए चिंतित रहता है, वो इच्छा है। अगर कोई गांव में रहते तो उनकी इच्छा है कि मुंबई में रहूं, अमेरिका में रहूं। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की कुछ कुछ इच्छाएं होती है, जिसके कारण व्यक्ति भगवत शुद्ध भक्ति से दूर रहता है। तो हमारे आचार्यों का कहना है स्थाने स्थित श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभी, जो जहां पर स्थित है उसको वहीं पर रहना है। स्थाने स्थित्व श्रुतिगतांग, और उसको क्या करना है, शास्त्रों में जो विधियां अर्थात भगवान की जो लीला कथाएं दी गई है उसको श्रवण करना है बहुत ही तन्मयता के साथ, और अपने भक्ति जीवन को प्रोग्रेस करना है। तो अगर इस विधि से हमारे आचार्य लोग सब कुछ विधि वर्णन किए हैं, अगर उसके अनुसार अगर हम लोग चलते हैं, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, न ज्ञान न कर्म, कर्म योग से व्यक्ति भोगी बनता है, ज्ञान योग से व्यक्ति खुद भगवान बनने का प्लान करते हैं। ज्ञान कर्म अनावृतम, और अन्न, ये अन्नाभिलाषिता, अन्न कोई अभिलाषा ना हो, उसको कहा जाता है शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त उसे कहा जाता है जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता। गोपियों के जीवन में हम लोग देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख रहे हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन में देख रहे हैं, हमारे आचार्यों के जीवन में देख रहे हैं। उन सब के जीवन का एक ही लक्ष्य था, वो था भगवान कृष्ण की महिमा का प्रसार। सारी दुनिया के लोगों को, समस्त जीवात्माओं को ये पता चले कि कृष्ण उनके पिता हैं और हम सब उनके पुत्र हैं। उनके साथ हमारा रिश्ता टूट गया है तो उनको पुनः जोड़े, और जोड़ने की जो कला है उसको कहा जाता है कृष्ण तत्व विज्ञान का प्रचार व प्रसार। तो हमारे आचार्य, इवन गोपियां, जो हम लोग गोपी गीत में जानते हैं, भूरी दा जना, अर्थात इस संसार में कौन सबसे बड़ा दानी है,
जो कृष्ण तत्व विज्ञान को संसार भर में प्रचार करता है, वो ये सबसे बड़ा दान है। हम्म। तो कृष्ण विज्ञान, कृष्ण लीला, कृष्ण की महिमा, कीर्तन करना, लोगों के लोगों को समझाना, लोगों को कृष्ण के बारे में बोलना, वही तो शुद्ध भक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की कथा को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, यही है शुद्ध भक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों का संग करने को शुद्ध भक्ति कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति का संग अगर किया जाए तब हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। भक्तगण क्या करते हैं? समस्त ज्ञानियों, जोगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साध संवार सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे प्राचीन काल के बहुत सारे ऋषि मुनिगण जो आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए, जैसे सनकादि ऋषि, नवजोगेंद्र, जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की, वो लोग तो बड़े बड़े जोगी थे। सनकादि ऋषि कितने बड़े जोगी थे। नवजोगेंद्र, वो तो जोगी का नंबर वन जोगी था। सब कुछ वो लोग सिद्धि प्राप्त कैसे किया, वो लोग इतना फेमस कैसे हुआ, प्रसिद्धि कैसे लाभ किए? एकमात्र और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के हेतु की कृपा प्राप्त की। और हेतु की कृपा भगवान का कैसे प्राप्त किया जाता है? जब हमारा मेंटेलिटी, हमारा मनोवृत्ति कृष्ण चरण में, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पहले मन बनना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कितना हम प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं यार, कितना हम भक्ति खुद कर पा रहे हैं, कितना हम दूसरों को जोड़ पा रहे हैं कृष्ण भक्ति में, इस सर्किल में, स्पिरिचुअल सर्किल में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हमारा मन जो है ना, दृढ़ संकल्प होना है। हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरा जीवन व्यर्थ न जाए, मेरी इच्छा है कि मेरा जीवन आपकी सेवा में लगे। ऐसा मेंटेलिटी, ऐसा मनोभाव, मनोवृत्ति जब रहते हैं ना, तो हमारे आचार्यों का कृपा वर्षण होता है। क्योंकि हमारे आचार्यगण, हमारे जितने सारे पूर्व आचार्य भगवान के शुद्ध महान भक्तगण हैं, वो लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि भक्ति का जो चाबी होता है ना उन लोगों के पास। हम लोग भगवान से, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में अवस्थित है। तो जब हमारे हृदय में ये मेंटेलिटी, ये मनोभाव, ये मनोवृत्ति होता है कि हे प्रभु, बहु पता नहीं मैं अपना जीवन, कितना जीवन मैंने लिया, कितना जन्म लिया, कब कुत्ता बना, कब हाथी, कभी बिल्ली, तो कभी सियाल, तो कभी भेड़िया, कभी बकरी, कभी चूहा, तो कभी सांप। पता नहीं ये सब जीवन में मैंने क्या किया। तो अब मुझे समझ आ गया है। तो मेरी इच्छा है, आप पता नहीं आप मुझे कैसे इंगेज करेंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पूर्णतया 100+ 100% मैं आपकी सेवा में लगी रहूं। तो जब ये मेंटेलिटी भगवान परमात्मा रूप में जब हृदय से देखते हैं ना, तो कृष्णा उसको, उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं। आचार्यों की कृपा वर्षण होती है। तो इस संसार में जितने सारे भक्तगण जो इस्कॉन जीवन में आए ना, ऐसा नहीं कि इस्कॉन के साथ उन लोगों का नाता, या इस्कॉन टेम्पल के साथ नाता जैसे खिचड़ी वितरण हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत दूर दूर का रिश्ता था इस्कॉन के साथ, लेकिन हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम उनको इस्कॉन जीवन में खींच के लाया। आचार्यों की कृपा वर्षण हुई, भक्तों की कृपा हुई, और इसीलिए वो वहां पर चले आए। तो हमारी मनोवृत्ति के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारी इच्छा है कि हम शुद्ध भक्ति करें, तो भगवान श्री कृष्ण वैसा ही हम लोग को अरेंजमेंट कर देंगे। अगर हमारी इच्छा है कि थोड़ा सा मिश्रित भक्ति करे, भोग भी भोगे और शुद्ध भक्त और भक्ति भी करे, तो भगवान उस तरह का भी अरेंजमेंट करेगा। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी इच्छा के ऊपर, क्योंकि कृष्ण का नाम है चिंतामणि। जो भी चिंता करे
वो पूरा करेंगे। तो हमें ये चीज सदैव स्मरण रखना है कि जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इस भारतवर्ष में मिला है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाए ताकि आने वाले पीढ़ी भी कल्याण, मतलब उनको, उनके लिए भी कुछ फीलिंग छोड़ दे, ताकि वो कभी सोचे हाँ भाई, हमारे पूर्वज इतने कल्याणमय व्यक्ति थे कि हमारे लिए कितना कुछ छोड़ दिए हैं। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी जो निधि है, संसार में सबसे बड़ी जो संपत्ति है, वो है कृष्ण तत्व विज्ञान की वाणी। अगर इसको कोई हिफाजत के साथ प्रयोग करे और इसको अगर छोड़ देते हैं, तो प्रकृति जो है ना उसको कैच कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेता है और जथा समय उसको प्रयोग में लाते हैं। जरा सोचिए, हमारे जितने सारे आचार्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, सड़ गोस्वामी, और भी जितने सारे भक्तगण हैं, उस समय क्या कोई वीडियो कैमरा था या रिकॉर्डिंग सिस्टम था? कोई कोई थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर लेटर डायरी वगैरह लिखे थे। लेकिन प्रकृति का खेल देखिए, उन सब का जीवन ही मिलता है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन तो कोई रिकॉर्डिंग करके वीडियो कैमरा में नहीं रखा था, बल्कि स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्ता का कोर्चा, कोर्चा का अर्थ होता डायरी, कि महाप्रभु आज कितना गिलास पानी पिए, महाप्रभु आज कहाँ 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 स्नान किए, कौन से भक्तों को दर्शन किए, वो नोट डाउन करके रखते थे। उस नोट डाउन से बन गया चैतन्य चरितामृत। ठीक है, उस नोट डाउन से बन गया चैतन्य चरितामृत। ये तो रहा स्पिरिचुअल फील्ड का, ये रहा आध्यात्मिक सर्किल का। हमारे मेटेरियल दृष्टिकोण में भी देखा जाए तो जितने सारे, जैसे आपका महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त, सब सम्राट अशोक, और आपका छत्रपति शिवाजी, जितने सारे व्यक्तित्व है, उन सब का प्रकृति ने कैच करके रखा, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया, जीवन में त्याग किया जगत के लिए, धरती माँ के लिए। इसके कारण धरती माता, इसके कारण प्रकृति उनके लिए रिकॉर्ड करके रखा। क्योंकि संसार में अगर कुछ किया जाए अच्छा कल्याण, इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ठीक है, जो भलाई करता है, जो दूसरों के कल्याण की कामना से अगर कुछ डेडिकेशन करता है अपने लाइफ से, अपने जीवन से, तो प्रकृति उनको कैच करके रखते हैं। तो उसी प्रकार अगर इस जगत में कुछ देना है समाज को, तो है कृष्ण तत्व विज्ञान का ज्ञान दूसरों को। क्योंकि कृष्ण तत्व विज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। क्योंकि संसार में बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे परोपकार का साधन है। आपका राज्य को स्वाधीन देना, स्वाधीनता देना, देश को स्वाधीनता प्रदान करना, लाइक दैट विभिन्न प्रकार के बहुत कुछ, मतलब विधियां हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसे आपका साधन है परोपकार करने की। किंतु सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ा जो परोपकार, जो शिल प्रभुपाद की परिभाषा में, वो है कृष्ण तत्व विज्ञान को जगतवासियों के सामने प्रदान करना। क्योंकि कृष्ण तत्व विज्ञान अगर प्रदान किया जाए तो व्यक्ति इस भव चक्र से छूटकर अपने अंतिम गंतव्य अर्थात कृष्ण धाम को चले जा सकते हैं। बाकी देखिए, मान लीजिए देश पराधीन है, मुगल साम्राज्य का अटैक हुआ है, ब्रिटिश का शासन चल रहा है, तो हो सकता है रानी लक्ष्मीबाई या महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी बन के आए कोई और उनको सुधारे। लेकिन विषय वस्तु है, वो लोग कब तक जिएंगे, कब तक कितने सारे मुगल आएंगे और कब तक वो जन्म लेंगे और कब तक उसको छुटकारा दे सकते हैं उन लोगों के हाथों से। सबसे बड़ी स्वाधीनता तो ये जो आत्मा इस भौतिक ब्रह्मांड में फंसे हुए, इनको यहां से निकलकर स्वाधीनता संग्राम अर्थात गोलोक वृंदावन तक पहुंचाने की जो मतलब श्रम है, वो है सबसे बड़ा परोपकार जो शिल प्रभुपाद ने किया।
अन्यथा शिल प्रभुपाद के अंदर में भी ऐसा मूड आया था। वो महात्मा गांधी के इस स्वतंत्र संग्राम में अपने आप को ज्वाइन किए थे कलकत्ता में। लेकिन जब शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भेंट हुआ और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, ये जो कृष्ण भक्ति का जो विज्ञान है, ये कृष्ण तत्व ज्ञान का जो प्रवाह है, ये किसी के रोके नहीं रुकेंगे। कितना ब्रिटिश कितना मुगल आएंगे और चले जाएंगे, असली स्वतंत्रता तो भौतिक ब्रह्मांड में फंसे हुए जीवात्मा को निकाल कर गोलोक वृंदावन पहुंचाना है। जब ये डायलॉग सुना शिला प्रभुपाद, तब उनका मेंटेलिटी चेंज हो गई। तब उन्होंने महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम छोड़कर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण मूवमेंट में अपने आप को डेडिकेशन की। ठीक है, जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जो जिस मूड में था, शिला प्रभुपाद भी उसी मूड में थे। ब्रिटिशों की ये पराधीन से भारत को स्वाधीन करने के जो मूड था, शिला प्रभुपाद उसी में गया था 25 साल की उम्र में। लेकिन जब उनको पता चला, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको शास्त्रीय आदेशों का जब पाठ पढ़ाया, एक डायलॉग ने उनके माइंड को ही पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया। तब शिला प्रभुपाद का समझ में आया, तब शिला प्रभुपाद ने रियल स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना श्रम दिया, अपना योगदान दिए। तब से स्टार्टिंग किया अपने गुरुदेव की उस वाणी को पूरा करने के लिए, कैसे जगतवासी को कृष्ण तत्व विज्ञान प्रदान किया जाए। तो 26 साल की उम्र से लेकर 70 साल की जो यात्रा, 50 पैसे से लेकर 500 रुपये की जो यात्रा, हाँ 50 पैसे से 500 करोड़ की यात्रा, तो कितना मतलब संघर्ष करना पड़ा था शिला प्रभुपाद को। तो ये है रियल स्वतंत्रता संग्राम। तो जो टॉपिक था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या जोगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ आज तक। इसके संबंध में मुझे एक घटना याद आया। जब मैं छोटा बालक था, अबाउट मैं 2003 की बात है, जब मैं 5 क्लास पढ़ता था, 2003। तो 2003 में मेरा उम्र कितना होगा, 2018 में न 2008 में, अगर 18 से 2009 में 18 से 17, 17 से 5, 12 साल जब मेरा उम्र था, तो मेरा पिताजी रांची से कुछ पुस्तक लेके आते, फ्री में बांट रहा था जीसस क्राइस्ट का, वो बाइबल का जो फ्री में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को दिया जाता है। तो रांची गए थे, तो रांची से कुछ ऐसे छोटे छोटे पुस्तिका लाए थे। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखा था, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, जीसस क्राइस्ट कोई हमारा आत्मा, ऐसे बहुत कुछ लिखा था। ठीक है, तो हम पढ़े, पूरा पढ़ लिए, जितने सारे, कम से कम 17 बुक था, 17-18 बुक था, छोटा छोटा पुस्तिका, छोटा छोटा पतला पतला, सब पढ़ लिए। तो मैं अपने नाना जी के पास गए और जाके बोला उनको कि ये जीसस क्राइस्ट तो महान व्यक्ति है। तो मेरे नाना जी बोले, जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं है, जीसस क्राइस्ट भगवान के महान भक्त है, भगवान का पुत्र है। तो मैं बोला कि आपको कैसे पता, आप तो ये सब पढ़े भी नहीं। मतलब मैं 12 साल का लड़का, मैं अपने नाना जी से तर्क, जो मेरे माँ के पिता है, उनके अनुभव के सामने मेरा क्या अनुभव है, छोटा बच्चा दूध पीता। लेकिन मैं उनको बोला कि आपको कैसे पता चला, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जीसस क्राइस्ट लाइक लाइक दैट, आपको कैसे पता जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो मेरा नाना जी कुछ नहीं बोला, जस्ट मुस्कुराए। तो जरा सोचिए, उस समय अगर मैं कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मैं पहले से ही, मेरा नाना जी उससे पहले ही मुझे कृष्ण तत्व का पाठ पढ़ाए थे। 12 साल की उम्र, क्या 5 साल की उम्र से मुझे पढ़ाए, भगवत गीता, भागवतम, ये सब ज्ञान ग्रंथ, भगवत दर्शन पत्रिका, छोटे बच्चे से मुझे पढ़ाए हैं। इसीलिए मुझे मतलब कोई कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो उस समय मैं कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पे जो शिल प्रभुपाद तात्पर्य के एक लाइन में लिख रहे, जो कृष्ण भक्त होगा ना, वो कभी भी अपने भक्ति पथ से विचलित नहीं होगा। जो कृष्ण तत्व विज्ञान के मार्ग में अपने आप को डेडिकेशन कर दिए,
तो कभी भी पथ से पथभ्रष्ट नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है ना सुप्रीम पर्सनैलिटी, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और जब हम लोग अपना जीवन उसके चरणों में, उनके चरणों में जब उत्सर्गित कर देते हैं, तो इससे बढ़कर कोई अच्छा चीज मिलता ही नहीं। कहने का मतलब, रसमलाई आपको अगर मिल जाए तो जिलापी कितना भी आए या बाकी जितना मिठाई, आपको मन नहीं करेगा, अरे छोड़ो। वो भी मिष्टी है, ऐसा नहीं कि वो मतलब खट्टा लगता है, जिलापी या आपका रसगुल्ला या गुलाब जामुन। लेकिन रसमलाई के सामने सब बैठता है, क्योंकि रसमलाई सर्वोच्च है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम को रसमलायम बताया गया है, गुलाब जामुन अलाई नहीं बताया। श्रीमद् भागवते महामुनि कीर्ते किंबा परेरीश्वर निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद्रव संजितम। तो रसमलायम शब्द आया है गुलाब जामुन आया, जिलापी लाई शब्द नहीं आया, क्योंकि रसमलाई सर्वोत्कृष्ट है। तो कृष्ण भक्ति का मार्ग जो है ना, उस रसमलाई की तरह है। तो जो यहाँ पर एक बार एंटर कर लेते, कोई उसको प्रभावित या विचलित नहीं कर सकता। मैं बचपन में कोई भी चीज मेरे अंदर जिज्ञासा आता था तो मैं अपने नाना जी से पूछता था। तो जो टीवी सीरियल आते थे, श्री कृष्ण सीरियल, तो उसमें निर्माता निर्देशक रामानंद सागर, तो मैं नाना जी को पूछता था। वो देखने नहीं जाते क्योंकि वो तो ये सब पहले ही देख चुके थे। तो मैं जाके बोले कि रामानंद सागर कितना महान है ना। तो रामानंद सागर जब नाम लिया, मेरा नाना जी मुझे रोज सुनाना था रामानंद राय, जो चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु की लीला में जो रामानंद राय है, उनका नाम वहां से आ गया। और मुझे पूरा चैतन्य चरितमृत सुना दी। रामानंद सागर के बारे में पूछा था, मुझे मिल गया रामानंद राय। जिलापी खाने के लिए गया था मिल गया रसमलाई। ठीक है, रामानंद राय मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो जो लीलाएं हैं सब कुछ। तो जो भी है, तो भक्त जो होते हैं ना, कभी भी जोग मार्ग कर्मकांड इसमें भटकते नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है। और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तम उत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। हमारा जो जीवन है ना, एक दिन मैं क्लास में बोला था कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, दुख सुख सर्दी गर्मी लाभ हानि, ये सबके जीवन में होता है। नॉट ओनली मेटेरियलिस्टिक पीपल, अर्थात भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए ही नहीं, ये भक्ति जीवन में, भक्त के जीवन में भी ऐसा उतार चढ़ाव आता है। कभी बैड फीलिंग, कभी गुड फीलिंग। तो इसीलिए व्यक्ति को चतुर बनना है। श्रील प्रभुपाद जो प्रत्येक दिन 64 माला जप करते थे, कैसे जप करते थे प्रभुपाद 64 माला? माला में जप करते थे 16 माला, लेकिन जप करते थे 64 माला। हाउ इज इट पॉसिबल? श्रील प्रभुपाद जिससे भी मिलते थे, जिस किसी से भी मिलते थे, सबसे बात करता था। ऐसा नहीं कि चुपचाप रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, अंदर ही अंदर सब समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चतुराई है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो है ना, हरे कृष्ण महामंत्र सब समय जपना चाहिए, ऑल टाइम। इसको जपने से व्यक्ति पागल थोड़ी होगा। आप जब हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बुद्धि एकदम पूरा गोबर बन जाएंगे। अरे मैं तो मन जो है ना, मन एक साथ में दो काम कर सकता है, एक साथ में दो काम कर सकता है। ठीक है, हम लोग जैसे रसोई कर रहे हैं, फिर भी कुछ गाना सुन रहे हैं, तो दोनों हो रहा है। इधर कितना नमक डाला, कितना मसला, कितना हल्दी, वो भी ध्यान है। और लेक्चर में क्या बोल रहे वो भी ध्यान है। मन दो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस संसार में हैं, मेटेरियल वर्ल्ड में हैं, इसका मतलब हम लोगों को कुछ न कुछ काम में तो रहना ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बोले हैं कि जितने सारे प्राणी हैं, कोई भी व्यक्ति बिना काम के रह सकता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ऐसा जीवात्मा को ऐसे कर्म चक्र में ढाल के रखा। वो सोएंगे फिर सपना देखेंगे, तो सपनों में वो जो मन बुद्धि अहंकार अर्थात सूक्ष्म शरीर
ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो मतलब कार्य है, एक्टिवली है। आत्मा तो एक्टिव है ही, सूक्ष्म शरीर एक्टिव है जब आप सोए हैं, ठीक है। और जब जागे हैं तब कुछ ना कुछ चिंतन कर रहे हैं। वहां पे जाना चाहिए क्या, कूपन मिल रहा है, चलिए कल के प्रसाद हम, कल अनुपम श्रीवास प्रभु जी की बेटी की ये बर्थडे है तो जाना है, तो चिंतन हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चिंतन तो आएगा ही मन में, तो क्यों ना, चिंतन आएगा तो आएगा। तो मेरा जो नियम, जो निरंतर जो काम है वो क्या है, कीर्तनीय सदाहरि। कीर्तनीय सदाहरि महाप्रभु ये नहीं बोला कीर्तनीय सदामाला। कीर्तनीय सदाहरि मतलब मन में सब समय कृष्ण चिंतन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये ऐसा मैंने एक बार शुरू किया था जब मैं 2014 में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए मायापुर। तो मैं 24 घंटा ऐसे जपना चालू किए, तो बहुत सारे भक्त अगर मुझसे ये जगन्नाथ तो शुद्ध भक्त है ऐसे करके, मतलब बाकी जो जितने सारे छोटे छोटे मतलब एनडीपी के फ्रेंड है, वो लोग मुझसे डरते थे, बात ही नहीं करते थे, क्योंकि मैं सब समय जब छूते थे पूरा शरीर गर्म लगता था। अरे क्या रे, इनका तो झटका लग रहा है, इतना हरि नाम कर रहा है सारा समय। तो एक दिन पद्मोपाद पर वो जो हमारे इंचार्ज है बोले कि जगन्नाथ, मन में उच्चारण मत करो, जपो मन ही मन करो। उच्चारण करेंगे तो लोग डरेंगे, बोलेंगे ये पागल है, इसीलिए उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन जपना है। जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण अंदर चल रहा है, ये प्रैक्टिस करना ही अंते नारायण स्मृति है। आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 6, कि अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति तभी होगा जब हमारा प्रैक्टिस उतना स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग, अगर दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग इस प्रकार भक्ति जीवन में लगे रहे तो सफलता निश्चित है। क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे थे, हम लोग जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे इसका तय करता है हमारा खुद का मतलब जीवनचर्या, मतलब लाइफ स्टाइल, हम लोग कैसे जी रहे हैं पहले ही बता देते। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है, असफल होने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो सफल होगा कॉन्फिडेंस आता है। अर्जुन जो द्रौपदी के जो जीत लिया, उनके पास वो कॉन्फिडेंस था, ऐसे करके जो नीचे पानी को देखकर ऊपर में मछली के वहां पर मारना, कॉन्फिडेंस था। महाराणा प्रताप जब भाला फेंकते थे, कहां से कहां तक ऐसे फेंकते थे, वो व्यक्ति को डायरेक्ट जाकर लग जाता था, मर जाता था। तो कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। एक ऐसा तलवार, वो मतलब वो एक क्या मुसलमान था, तो उन्होंने उनके जीजाजी को मारे और दो तीन लोगों को मार दिए। तो ऐसा तलवार चलाए थे, इतिहास गवाह है कि मतलब वो व्यक्ति को पूरा शरीर के दो टुकड़ा किया, घोड़ा सहित। तो कॉन्फिडेंस था, ऐसा नहीं कि यार ये पता नहीं जाएगा कि नहीं, नहीं 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 बाबा, मुझे थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, नहीं, कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस के अनुसार वो किए। तो शिल प्रभुपाद के अंदर कॉन्फिडेंस था। शिल प्रभुपाद को जब उनके गुरु भाई बोले कि पता नहीं महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आसे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगी मरना, ये वेदों की शायद कोई अलंकारिक भाषा है, ये थोड़ी संभव है। भारतीय लोग भक्ति ग्रहण नहीं कर सकते, विदेशी लोग तो दूर की बात है। तो शिल प्रभुपाद को सुनाई दिया, तो बोले कि करेंगे, कोई है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में अपने आप को डेडिकेट किए है, वही एक दिन करेगा। कब बोला था वो, इस्कॉन स्टैब्लिश होने के 40 वर्ष पूर्व, जरा सोचिए, तब बोले थे, और वो करके दिखाया। तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, व्यक्ति के दिनचर्या से आता है कि वो कैसे जीवन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ढीला ढाला शाम रात सुबह को 8 बजे उठेंगे और बोलेंगे शुद्ध वक्त बनूंगा, ऐसे संभव नहीं है ना। उसके लिए प्रयास करना है। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं कि मतलब आप सोने में देर में उठ रहे इसका मतलब सफलता नहीं। सफलता व्यक्ति 1 घंटा में भी 12 घंटा का काम कर सकता है। मान लीजिए सारा दिन भर आपका पड़ा हुआ है, रात में आप सोए ही नहीं, 2 घंटा सोए और उठ गए, और सारा दिन हरे कृष्ण, मतलब आपको नींद आ रहा है, तो उसमें भी कुछ होने वाला नहीं। उससे बेहतर है शरीर को जितना जो लिमिट था वो पूरा दे दो, और जो काम 12 घंटा में करना था 1 घंटा में फिनिश करो।
इस प्रकार की देखिए, भक्तगण जो होते हैं ना, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं। वो अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे जीते हैं और इस प्रकार मतलब व्यतीत करते हैं अपने समय को, और कृष्ण भावना में जो सफल निश्चित है और सफल होता है। सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं हारना चाहिए। श्रीमद राधानाथ स्वामी गुरु महाराज बोले थे कि मनी गया नो लॉस, गर्लफ्रेंड गया नो लॉस, लेकिन उत्साह अगर गया तो सब, एवरीथिंग इज लॉस। जो उत्साह होता है ना, कॉन्फिडेंस, ये अगर गया तो सब, एवरीथिंग इज फिनिश। इसीलिए उत्साह को कभी हारना नहीं चाहिए। अरे आज तो सुबह 8 बजे उठा, मेरा दिन बेकार है, मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन बेकार चला गया, मैं मायापुर क्यों हुआ, ऐसा नहीं है। अरे एक दिन में क्या होता है यार, एक दिन में क्या होता है। ओवरनाइटली संसार में कुछ नहीं होता। व्यक्ति को निरंतर प्रयास से एक दिन वो सफलता इस शिखर में पहुंचता है। इसलिए एक दिन ठीक है, 8 बजे उठा तो क्या हुआ, अभी सारा दिन सोएंगे नहीं। माइनस प्लस करके जीना है। ऐसा नहीं कि मंगल आरती में ही उठना है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण मुहूर्त में ही उठना है और सारा दिन सोएंगे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को किसी भी स्थिति में बैलेंस को बनाए रखना, पश्चाताप नहीं करना, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, अगर उठने में आज देर हुआ, 7 बज गया, तो ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम। देर में सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, जो रोज रात को 9 बजे सोते थे, 11 बजे सोएंगे और 2 बजे उठेंगे, बस माइनस प्लस हो गया। पश्चाताप क्यों करेंगे। मन के साथ, इंद्रियों के साथ, भावनाओं के साथ फाइटिंग करना है, अपनी बुद्धि से। बुद्धि से फाइटिंग करना, बुद्धि को हरदम जिताना है। बुद्धि को अगर हार दिया और बाकी चीज अगर जीत गया, तब तो सब गया। इसीलिए बुद्धि से काम लेना है। अगर 8 बजे उठे फिर भी नहीं हार मानना चाहिए, है ना। अकबर हर बार हार रहे थे महाराणा प्रताप से, फिर भी नहीं हार मान रहे थे। हर बार वो हार रहे थे, महाराणा प्रताप उनको इस तरह का जवाब दे रहे थे, लेकिन फिर भी अकबर, वो मतलब एक जो मेंटेलिटी होता है, वो हार नहीं मान रहे थे। इसलिए तो व्यक्ति को सर्वदा ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो समय सीमा समाप्त हुआ। माता जी अगर कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, अभी हम मंदिर जाएंगे। एनी क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन नहीं प्रभु जी, एक जो श्लोक आप बोलते हैं ना, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यतम गिरि, उसका आगे वाला पंक्ति पंक्ति क्या होगा, वो थोड़ा बताएंगे। मुखम करति वाचालम पंगुलं गिरिम जत कृपा तमहं वंदे श्री गुरुन दीन तारिणम। हम लिख के भेज देंगे, परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। यत कृपा तमहम वंदे। माता जी भेज देंगे आपको, व्हाट्सएप में भेज देते हैं, वो लिख के। ये कहाँ का श्लोक है प्रभु जी। ये शास्त्र का ही है, शायद गौतमी तंत्र का है, ये कोई एक। अच्छा अच्छा, ठीक। हम्म, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहे थे प्रभु जी कि हम लोग तो कोशिश करते हैं सदैव हरि नाम चलते रहे, हम्म लेकिन जैसे आप बोले ना कि दो काम मन से कर सकते हैं, लेकिन ये मन तीसरा काम में भी लग जाता ना,